एक ऐसे त्योहार को मनाते हैं जिसके पीछे की सच्चाई उन्हें पता ही नहीं होती। आज हम बात करने जा रहे हैं दिवाली की, भारत के सबसे बड़े त्योहार की। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक मसीही व्यक्ति दिवाली मना सकता है? इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको दिवाली की असली कहानी जानना बेहद जरूरी है। और मैं एक दिन सरस्वती माता और पार्वती माता दिवाली की तैयारी में लगी थीं। सरस्वती माता फूलों से दरवाजे की तोरण बना रही थीं और पार्वती माता घर के आंगन में दीप सजाकर रख रही थीं। तभी खबर आई कि लक्ष्मी माता समुद्र मंथन से वापस आ रही हैं। पार्वती माता के चेहरे पर मुस्कान छा। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। चलिए आज हम एक बात बताने वाले हैं कि क्या मसीह लोग दीपावली या दुर्गा पूजा या छठ पूजा मना सकते हैं या नहीं। चलिए इस पे कुछ हम बात करने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो क्लिप को देख सकते हैं, आप लोग को भी समझ में आ जाएगा। क्या आप जानते हैं हर साल लाखों लोग एक ऐसे त्योहार को मनाते हैं जिसके पीछे की सच्चाई उन्हें पता नहीं होती। आज हम बात करने जा रहे हैं दिवाली की, भारत के सबसे बड़े त्योहार की। लेकिन सवाल यह है, क्या एक मसीह व्यक्ति दिवाली मना सकता है? इस सवाल का जवाब देने से पहले दिवाली की असली कहानी जानना बहुत जरूरी है। मैं वादा करता हूँ इस वीडियो के बाद आपकी आंखें खुली जाएगी, तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि आज हम जानेंगे दिवाली की वास्तविक उत्पत्ति क्या है, इसके पीछे कौन सी रहस्यमय शक्तियां काम कर रही है और बाइबल इस बारे में क्या चौंकाने वाली सच्चाई बताती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जय मसीह की, हालेलुया या आमीन कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि जब आप यीशु का नाम लेते हैं तो सच्चाई और प्रकाश आपके जीवन में खुद आ जाता है। दिवाली क्या है आप नहीं जानते हैं तो आप जान सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। बहुत से लोग सोचते हैं कि दिवाली सिर्फ एक दिन का त्योहार है, लेकिन वास्तव में यह 5 दिनों का धार्मिक उत्सव है और हर एक दिन अलग देवी या देवता की पूजा की जाती है। धनतेरस, यमराज और धर्मांतरी की पूजा। दूसरा हो गया नरक चतुर्थी, कृष्ण द्वारा नरकासुर के वध की याद। यानी तीसरा हो गया मुख्य दिवाली, लक्ष्मी और गणेश की पूजा। आप चौथा सुन रहे हैं गोवर्धन पूजा, कृष्ण और प्रकृति की आराधना। पांचवा हो गया भाई दूज, यमराज और यमुना की पूजा। यह सिर्फ दिया जलाना नहीं है, यह 5 दिनों तक विभिन्न देवताओं की उपासना है। अब सुनिए दिवाली की धार्मिक जुड़े पहला, यानी राम की अयोध्या वापसी। राम जिन्हें विष्णु का अवतार माना गया, जब अयोध्या लौटे तो लोगों ने उसके सम्मान में दिए जलाए। यह सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि एक धार्मिक आराधना है। दूसरा लक्ष्मी का प्रकट होना, यानी समुद्र मंथन के दौरान देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। कहा जाता है कि अमावस्या की रात में पृथ्वी पर आती है और जिस घर में दिए जलते हैं वहां प्रवेश करती है। इसलिए लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं, मूर्तियां रखते हैं और उन्हें धन की प्रार्थना करते हैं। तीसरा कृष्ण और अनुसार की कथा। कृष्ण को भी विष्णु का अवतार माना जाता है। उनकी विजय का उत्सव भी दिवाली से जुड़ा है। चौथा काली पूजा, यानी बंगाल और पूर्वी भारत में दिवाली की रात काली माता की पूजा होती है, जो विनाश और यानी शक्ति की देवी मानी जाती है। अब बाइबल क्या कहती है? निगर्मन यानी 20:3 में लिखा हुआ है कि तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर कह करके न मानना। यशमान यानी 45 के वचन में लिखा हुआ है, 45 के 5 के वचन में कि मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। और निगमाल यानी 20:4 में लिखा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति नहीं बनाएगा, तू उनकी उपासना नहीं करेगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा
जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। इसका अर्थ स्पष्ट है कि आप जान सकते हैं इस विधि को और इस दिवाली के बारे में कि दिवाली की मुख्य गतिविधियां सीधे परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध है। लेकिन ध्यान दीजिए कि हमारा उद्देश्य किसी धर्म का उपासना अपमान नहीं है। हम हर धर्म और हर संस्कृति का आदर करते हैं। हम सिर्फ यह बता रहे हैं कि बाइबल के अनुसार एक मसीह व्यक्ति को क्या करना चाहिए। कि सफाई और सजावट पवित्रता परमेश्वर को प्रसन्न करती है। लेकिन परमेश्वर यानी परिवार के साथ समय बिताना, अपने माता पिता का आदर करें। निर्गम 12 के 20 में लिखा है कि मिठाई और उपहार साझा करना। गलतियों यानी 6 के 10 कहती है कि जब तक अवसर मिले सबके साथ करो। नए कपड़े पहनाना यानी सादगी और कृतज्ञता के भाव से। लेकिन अगर कोई कहे यह प्रसाद है या यह देवी को चढ़ाया गया है तो सावधानी रखें, क्योंकि यह पूजा का हिस्सा नहीं है। परिवार के दबाव में क्या करें? अगर किसी ने परिवार बोल रहे हैं कि ये प्रसाद है खा लो, या चलो कहीं देवी देवता की पूजा वहाँ चलो, लेकिन परिवार के लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर के परिवार के दबाव में क्या करें, जब प्रेम और दृढ़ता दोनों जरूरी है। आप कह सकते हैं माँ और पापा और आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं घर से सारे काम करूँगा लेकिन पूजा में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी आस्था केवल यीशु मसीह में है। इफिसियों 4 के 15 में कहा है कि प्रेम में सच्चाई बोलो, यानी बहस नहीं, प्रेम और बुद्धि से बात करे। सच्चा प्रकाश कौन है? यहोवा यानी 8 के 12 में कहा है कि यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति आएगा। नहीं, जीवन की ज्योति आप पाएगा। लोग हजारों दीप जलाते हैं फिर भी जीवन में अंधकार बना रहता है। पाप, चिंता, डर और निराश का अंधकार। पर सच्चा प्रकाश केवल यीशु मसीह है, वही प्रकाश जो कभी नहीं बुझता। सच्ची समृद्धि कहाँ से आती है? याकूब 1 के 17 में लिखा है कि हर एक अच्छा वरदान ऊपर से है, ज्योति के पिता की ओर से। फिलिपियों यानी 4 के 19 में लिखा है मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर एक घंटी को पूरा करेगा, यानी घटी को पूरा करेगा। वह सब कुछ का मालिक है और वही अपने बच्चों को आशीष देता है। विश्वास के उदाहरण शद्रक, मेशक और अबेदनागो, उन्होंने मूर्ति के आगे झुकने से इनकार किया, भले ही उन्हें भाग में फेंके यानी उन्हें आग में फेंक दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें बचाया। दानियल यानी शेरों की मांद में डाला गया, पर परमेश्वर ने सिंहों के मुंह बंद कर दिया। परमेश्वर अपने विश्वास योग्य बच्चों की रक्षा करता है। अब सबके महत्वपूर्ण सवाल, क्या आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया है? उत्तराखंडों में लिखा है यानी यूहन्ना कि 14 के 6 में मार्ग सत्य है, यानी जीवन मैं ही हूँ और मेरे द्वारा बिना कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। आज ही कहिए, हे प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर, मेरे जीवन में आ और मुझे अपनी ज्योति में चला। समापन संदेश। दोस्तों, दिवाली में लोग अंधकार मिटाने के लिए दीप जलाते हैं, पर आप यीशु को ज्योति अपने दिल में जलाइए, क्योंकि वही है जगत की सच्ची ज्योति। मत्ती के 5 के यानी 16 में लिखा है तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की बड़ाई करे यानी बड़ाई करे। और मूर्ति की पूजा है, इसलिए एक मसीह व्यक्ति के लिए उसमें धार्मिक रूप से भाग लेना उचित नहीं है, लेकिन आप प्रेम, सेवा और प्रकाश के माध्यम से यीशु की ज्योति को संस्कार यानी संसार में
चमका सकता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो को शेयर करें, आप लोग को इस वीडियो से सीख मिलेगा। और सभी को जय मसीह की।